दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। वही पहली बड़ी खबर है 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी काट सकती है 65 से ज्यादा सांसदों का टिकट। इंडिया गठबंधन दे रहा कड़ी टक्कर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। विपक्षी एकता की संभावनाओं के बीच बीजेपी देश भर में अपने वर्तमान सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर फिर से चुनाव जीत सकने वाले सांसदों की लिस्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है। इंडिया गठबंधन बीजेपी को कड़ी चुनौती दिए हुए है। दरअसल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वर्तमान में लोकसभा में बीजेपी के पास में 301 सांसद हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो इनमें से 65 से ज्यादा सांसदों के रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बीजेपी इन सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलने यानी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इनमें से कुछ सांसदों का संसदीय क्षेत्र भी बदला जा सकता है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से बीजेपी में हलचल तेज है। वो अपने पुराने साथियों को भी साथ लाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा कांटे का होगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी बाइक चलाकर पहुंचे लद्दाख तो मोदी सरकार के मंत्री बोले थैंक यू। आप मोदी सरकार के किए हुए कामों का प्रचार कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लद्दाख दौरा बेहद चर्चा में है। शनिवार को राहुल गांधी खुद बाइक चलाकर लेह से पेंगोंग झील पहुंचे। इस दौरान जारी की गई तस्वीरों की 2012 की कुछ तस्वीरों से तुलना करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में लद्दाख की तस्वीरें कितनी अच्छी हो गई हैं। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल क्षेत्र में बनाई गई शानदार सड़कों को बढ़ावा देने के लिए थैंक यू बोला है। किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि इससे पहले राहुल गांधी ने यह भी दिखाया कि कश्मीर घाटी में पर्यटन कैसे फल फूल रहा है और सभी को याद दिलाया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज अब श्रीनगर के लाल चौक पर शांतिपूर्वक फहराया जा सकता है। आपको बता दें कि वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्विटर पर कहा कि लेह और लद्दाख में अनुच्छेद 370 के बाद के घटनाक्रम को देखने और उसका प्रचार करने के लिए राहुल गांधी ने खुद घाटी की यात्रा की है। हम उनकी सड़क यात्रा की तस्वीरें देखकर बेहद उत्साहित हैं और बेहद प्रसन्न हैं। इसीलिए बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी को थैंक यू बोला है। अगली बड़ी खबर, चुनावी मोड में मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कर दिया ऐलान। G23 गुट के कई नेताओं को भी मिली जगह है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। कांग्रेस पार्टी की नई वर्किंग कमेटी की लिस्ट अब जारी कर दी गई है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कुल 39 सदस्यों को शामिल किया गया है। वहीं इस कार्य समिति में आनंद शर्मा और शशि थरूर समेत G23 के कई ऐसे नेताओं को भी जगह मिली है जो कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। CWC का काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी में फैसले लेने वाली ये सबसे बड़ी कमेटी है। हालांकि पुरानी वाली कमेटी से इस नई कमेटी में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। सूची जारी करने से पहले पिछले कई महीनों बैठकों का दौर चला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कई बैठकें की। CWC में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, AK एंटनी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, आनंद शर्मा समेत कुल 39 नेता शामिल हैं। इसके अलावा 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 9 विशेष आमंत्रित सदस्य, यूथ कांग्रेस, NSCI, महिला कांग्रेस और सेवा दल के अध्यक्षों को भी जगह दी गई है। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी में सचिन पायलट, शशि थरूर, अशोक चाहड़, दीपक बावरिया के रूप में नए नाम सामने आए हैं। गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, दीपा दास मुंशी को भी CWC में शामिल किया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और अलका लांबा भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में जारी किया मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड। बोले जो कभी बीमारू था अब वो बेमिसाल है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने बीमारू से बेमिसाल राज्य का सफर तय किया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश सरकार के गरीब कल्याण महाअभियान 2003 से 2023 तक के प्रदेश सरकार के रिपोर्ट कार्ड को जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 20 साल स्वर्ण काल साबित हुए हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव डालने का काम 20 साल में हुआ है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो कभी बीमारू कहा जाता था अब वो बेमिसाल कहा जाता है। 20 साल में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया गया है। इस 20 साल में 10 साल डबल इंजन की सरकार को दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल खोलकर मध्य प्रदेश को दिया है। अगला चुनाव
बीमारू से बेमिसाल करने वाला चुनाव है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस अपने 53 साल का हिसाब दे, मोदी जी को गरीब कल्याण का पुरोधा मानते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमान बंटाधारा और कमलनाथ इस बात का जवाब दें, बीजेपी की सरकारों ने शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले मध्य प्रदेश में बजट घाटे में था, जनता ने मोदी को झोला भर के वोट दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहले मध्य प्रदेश में जाते ही गाड़ी गड्ढे में गिर जाती थी। उन्होंने कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सरकार ने मध्य प्रदेश को 1.98 लाख करोड़ दिया, जबकि मोदी सरकार ने 10 साल में ही 8.39 करोड़ दे दिया। आपको बता दें कि इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से एक बार फिर झोला भर भर कर बीजेपी को वोट देने की अपील की। अगली बड़ी खबर, सर्वे में इंडिया गठबंधन को मिली बड़ी खुशखबरी। 2024 में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच हार जीत में सिर्फ 2% का अंतर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया अलायंस तैयारियों में जुटे हैं। दोनों के बीच में सत्ता के शिखर पर काबिज होने के इस महासंग्राम का इंतजार जनता भी बेसब्री से कर रही है। हालांकि हाल ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली की सीटों को लेकर घमासान मचा है। इस बीच लोकसभा की सीटों को लेकर एक सर्वे में हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के आंकड़ों में सीटों के लिहाज से जहां दोनों के बीच में 2 गुने का अंतर है, तो वहीं वोट शेयर के हिसाब से एनडीए और इंडिया अलायंस में केवल 2% की ऊंच नीच देखने को मिल रही है। सर्वे में एनडीए को सबसे अधिक 42.60% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को मात्र 2% कम 40.20% वोट शेयर प्राप्त होगा। आपको बता दें कि अभी चुनावों में वक्त है और इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से चुनावों की तैयारी कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो 2% का अंतर है उसे भी इंडिया गठबंधन कवर कर लेगा, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला होना तय माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने लद्दाख में किया चीनी घुसपैठ का दावा, तो बोले संजय राउत भारत माता के साथ हो रही नाइंसाफी, पीएम मोदी से कर डाली बड़ी मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी रविवार को लद्दाख की पेंगोंग झील पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यहां पर तो सब लोग कह रहे हैं कि चीन की सेना घुसी है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि यहां पर कोई भी नहीं आया, जो कि सच नहीं है। आप यहां किसी से भी पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि चीन की सेना ने घुसपैठ की है। आपको बता दें कि लद्दाख दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि चीन की सेना ने लद्दाख में घुसपैठ की है। राहुल गांधी के बयान का शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने भी समर्थन किया है। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस मामले पर गुमराह करने की जगह सच बताना चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई से संजय राउत ने कहा कि लद्दाख में चीन ने घुसपैठ करके अपना कब्जा बना लिया है। इसके सबूत भी सामने आए हैं, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ये बात मानने को तैयार नहीं है। तो लगता है कि हम लोग अपनी भारत माता के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी जी देश के प्रमुख नेता हैं, सांसद हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। अगर वे इस बात को सामने रखते हैं तो सोच समझ कर रखते हैं। अगर राहुल गांधी जी ने यह बात कही है कि चीन ने अपनी जमीन को कब्जे में लिया है, तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। लोगों को सच बताइए, यही राहुल गांधी जी का कहना है। अगली बड़ी खबर, अपने पिता राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें याद कर भावुक हुई प्रियंका गांधी, ट्विटर पर शेयर किया वीडियो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के दिवंगत नेता राजीव गांधी की आज 79वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पिता को याद करते हुए एक भावुक ट्वीट किया है। उन्होंने एक गाने की लाइनें लिखते हुए कहा कि ये हमेशा मेरी आंखों में आंसू ले आती हैं। प्रियंका गांधी ने मशहूर अभिनेता राज कपूर की अनाड़ी फिल्म के गाने की लाइनें लिखते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें राजीव गांधी मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा कि ये लाइनें हमेशा आपकी याद दिलाती हैं और आज तक जब भी ये गाना सुनती हूं तो मेरी आंखों में आंसू उभर आते हैं। इससे पहले उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और मां सोनिया गांधी के साथ वीरभूमि पर पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने चला दिया ऑपरेशन पंजा। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के 15 विधायकों के टूटने की आशंका। दरअसल दोस्तों आपको
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कर्नाटक के सियासी गलियारों में ऑपरेशन पंजा की गूंज सुनाई देने लगी है। कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी और जेडीएस को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कुछ सियासी जानकार इसे 2019 के ऑपरेशन लोटस का बदला भी बता रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी ऑपरेशन पंजा के तहत 3 से 4 फेज में बीजेपी और जेडीएस के विधायकों को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। समाचार एजेंसी आईएएनएस ने कर्नाटक कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बताया कि जल्द ही विपक्ष के 15 विधायकों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक विधायकों से पहले ही संपर्क किया जा चुका है और उनके पदों के बारे में भी आगे की बातचीत की जा रही है। बात फाइनल होते ही विधायकों को कांग्रेस में शामिल करा लिया जाएगा। ऑपरेशन पंजा की अटकलों पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दावा किया कि बीजेपी के एक भी विधायक कांग्रेस पार्टी में नहीं जाएंगे। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। बोले हमको नहीं चाहिए ऐसी महबूबा। कांग्रेस और बीजेपी को बताया लैला मजनू का खेल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए इसे एक ऐसी महबूबा बताया जिसने लोगों के साथ वफा नहीं की। ओवैसी ने कहा कि उन्हें ऐसी महबूबा की बाहों में जाकर कोई भी सुकून मिलने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने G20 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। आज तक के कार्यक्रम में जब असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछा गया कि अगर इंडिया गठबंधन के नेता बाहें खोल दें तो उनके साथ जाएंगे अथवा नहीं, इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें ऐसी महबूबा की जरूरत नहीं है। हमें ऐसी महबूबा की बाहों में जाकर कोई सुकून मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऐसी महबूबा है जिसने लोगों के साथ वफा नहीं किया। ओवैसी ने आगे कहा कि जो लोग इसको महबूब समझे वो लोग चले गए, उनकी खबरें बन गई, लेकिन महबूबा अभी तक जिंदा है। हमको ऐसी महबूबा की ना तो जुल्फों की जरूरत है और ना ही बाहों की। हमको दूर से ही मालूम है कि ये बड़ी खतरनाक महबूबा है, इससे दूर रहें। एक तरफ महबूबा है तो दूसरी तरफ महबूब है। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी का नाम लिए बिना दोनों के नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि लैला मजनू का खेल बहुत हो रहा है। एक तरफ दुकानदार की मोहब्बत है तो दूसरी तरफ चौकीदार के दावे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इन दोनों से ही दूर रहने की जरूरत है। और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में दरार के सवाल पर पवन खेड़ा ने दे दिया बड़ा बयान। बोले हम चूक गए तो लोगों को शकल कैसे दिखाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार एक दूसरे पर बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके कारण चुनाव से पहले ही गठबंधन में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई भी दरार नहीं है। दिल्ली और पंजाब के लोगों ने कांग्रेस को सरकार से जवाबदेह बनाए रखने का काम दिया है। हम ऐसा करते रहेंगे। अगर हम इसमें चूक गए तो हम राजनीति क्यों कर रहे हैं? फिर हम दिल्ली और पंजाब के लोगों को अपनी शक्ल कैसे दिखाएंगे? हम किसी की निजी निंदा नहीं कर रहे, लेकिन जहां भी कमियां हैं वो कमियां बताना हमारा फर्ज है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।